हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई ये वीडियो है आज सुबह मॉर्निंग का। तो आज थी देखो अमावस्या। और हमारे यहाँ अमावस्या जो होता है कि पितरों के नाम की थाली निकलती है, भोग लगता है। तो भाई जब कुछ ऐसे करना होता है तो भाई क्या ही बताऊँ, कितना जल्दी उठना पड़ता है वो मैं आपको बताऊँगी अभी आगे। तो आज मैं उठी थी सुबह 3:30 बजे, क्योंकि मुझे मावस निकालनी थी और इसके साथ डुगू का एग्ज़ाम भी है। तो उसको मैंने सुबह 5 बजे अपने साथ उठाया था। मैं नहा धोकर निकली तो मैंने डुगू को उठा दिया था। तो अभी 6 बज रहे हैं। 6 बजे तक जो है मेरी पूजा पाठ, खाना मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया है। जो मुझे थाली निकालनी है, और यहाँ तुलसी पे दिया जला दिया है। मेरी तुलसी माँ की पूजा हो चुकी है। और अभी बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, एकदम सन्नाटा छा रहा है। तो अच्छा क्या हुआ था कि सुबह सुबह वीडियो मैंने चालू नहीं करा, एकदम स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि पता क्या होता है कि एक तो फ़ोन वोन निकालो, ट्राईपॉड निकालो, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस सी होती है घर में। और जब सारे कमरों में सब सो रहे हो ना, तो फिर वही ऐसे लगता है कि मैं अपने चक्कर में ना क्यों ही किसी की नींद जो है ख़राब करूँ। तो इस वजह से जो है मैंने कुछ भी शोर नहीं करा, चुपचाप चुपचाप मैं रसोई में खाना रेडी कर रही थी। और यहाँ पति देव भी अब उठ चुके हैं, वो गए हैं नहाने के लिए। और घर की हालत मैंने आप लोग को दिखाई। बच्चे जो हैं अभी दोनों के दोनों एक सो रहा है, कार्तिक तो सो रहा है, डुग्गू अपना जो है वो रिवीज़न कर रहा है, क्योंकि डुग्गू का आज एग्ज़ाम है। तो इधर मेरी जो है दो थाली निकलती है। एक तो मेरे ठाकुर जी की थाली लगती है, दूसरी जो होती है पितरों का भोग लगता है। वो हमारे, आप लोगों को पता ही है, हमने अपने जो टेरेस पे है हमारे पितर स्थापित होकर रखे हैं हमने। तो वहाँ पे जो है भोग लगेगा, और वो भोग लगाएंगी मम्मी और पति देव जी। तो मैं क्या है, थाली निकाल के मैं फटाफट से जाऊंगी मंदिर, क्योंकि मुझे चढ़ाना है अभी अपने भोले बाबा पे दूध। और यहाँ जो है ठाकुर जी का दूध मैंने ग्लास में कर दिया है, उनको भोग लगा दूंगी। देखो सुबह सुबह कितने सारे काम हैं, और आके बनाने हैं मेरे को। दाल मखनी और चावल बनाऊंगी। तो खीर बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो फाइनली बंद करने का टाइम हो गया है, क्योंकि 1.5-2 घंटे हो गए खीर को पकते हुए। 4:45 बजे से जो है खीर बनने रख दी थी मैंने, और अभी 6:10 हो चुके हैं। तो इधर मैं रख रही हूँ पति देव के लिए चाय बनने, क्योंकि मैं जिम जाने से पहले जो होता है ना, हस्बैंड की चाय ज़रूर बना कर जाती हूँ। क्योंकि भाई वो भी नहा धो लेंगे, अभी पूजा कर लेंगे, तो उनको चाय चाहिए ही चाहिए। उनको पूजा करने के बाद ना एकदम बस लगता है कि चाय उनको मिल जाए। तो इधर मैं चाय बनने के लिए रख के ना, पहले मैं जाऊंगी मंदिर फटाफट से, क्योंकि 2 गली छोड़कर ही हमारे घर के पास मंदिर है। तो इधर जो है चाय पकेगी, मंदी मतलब बिल्कुल सिम कर दूंगी, जले ना जो है फ्राई पैन। और कपड़े वगैरह चेंज करके मंदिर जाती हूँ, क्योंकि ना सुबह सुबह मैं नहा के एकदम फटाफट से कपड़े वगैरह मैंने कुछ ऐसे वेयर नहीं करे। मैं ऐसे सिंपल गाउन पहन कर जो होता है ना, मैं किचन में भगी चली आती हूँ कि जल्दी से फटाफट फटाफट मैं अपने काम कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पे ना मैं बर्तन खाली कर रही थी, और बर्तन खाली करके मैंने जो है वो बर्तन मांज भी दिए थे इतनी देर में, क्योंकि जिम जाने से पहले मैं बर्तन भी सारे जो भी हुए थे ना, फ्राई पैन वगैरह था, आटे का जिसमें आटा गूंथती हूँ वो बर्तन था। तो सारी चीज़ें धो धा के सब कुछ जो है, फिर मैं फटाफट से मंदिर गई। और इधर मैं दिखा देती हूँ आपको अपने कान्हा जी, और यहाँ मैं कान्हा जी का भी भोग लगा देती हूँ। तो ये करके देखो, सुबह जल्दी उठने का एक यही फ़ायदा सबसे मेन है कि आपके सारे काम जो हैं बहुत अच्छे से हो जाते हैं। क्योंकि मेरे को ना देखो जिम भी जाना है, तो दोनों जगह के लिए मुझे टाइम निकालना है। घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, क्योंकि डुग्गू के जाने से पहले मैं आ भी जाऊँ शायद 8 बजे तक। तो अभी 6:20 होने वाले थे। तो मंदिर से आके जल्दी से मैं तैयार हुई, जिम के कपड़े पहने, और मैं निकल गई जिम के लिए। और जिम से आई थी मैं 8:10 पे, मैं यहाँ पे आ गई थी। और जब तक डुग्गू जो है वो चला गया था। तो नाश्ते का तो ऐसा है, अभी डुग्गू का एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो वो बेचारा अभी इतना कुछ ऐसा खा के नहीं जाता, हल्का बहुत ही नाश्ता करके जाता है। तो देखो इधर मैं जैसे जिम से आई ना, आने के बाद सबसे पहले जो होता है ना, कपड़े वगैरह चेंज करे, हाथ मुंह धोए पूरा एक बार को, फिर दोबारा से फ्रेश अप होती हूँ।
तो ये सब करने के बाद इधर बना रही हूँ मैं अपनी और मम्मी जी की चाय, क्योंकि मम्मी भी मंदिर से आ गई थी और वो बैठी हुई थी तो कह रही चाय बना दे बेटा पहले। तो उनकी चाय, सासू माँ की चाय और अपनी चाय, हम दोनों की चाय बनेगी। और यहाँ पे जो है मलाई मैंने जो है पहले, सबसे पहले भगोने में से निकाली है, वरना क्या होता है ना कि चाय अगर बनने के लिए रख जाती है ना, तो अगर भगोना ही रख दो तो वो जो है ना दूध में चाय मलाई मेल्ट होने लग जाती है। तो भाई मलाई तो बहुत ज़रूरी है हमारी, क्योंकि मैं जो है कभी भी मार्केट का घी यूज़ नहीं करती। मेरे को पता है घर का ही घी अच्छा लगता है, जो मेरे मलाई इकट्ठी होती है ना तो उसका। अच्छा, इधर जो है मैंने उड़द राजमा बॉयल होने के लिए रख दिया आते ही, क्योंकि काम ख़त्म करना है तो क्यों ना एक तरीके से एक एक कोने से काम स्टार्ट करा जाए। लॉन्ड्री मशीन भी लग गई है, मेरे कपड़े धुल रहे हैं उधर। और यहाँ जो है मैंने जो बर्तनों में खाना वगैरह था, खीर वीर थी, वो बर्तन मैंने खाली करे हैं, क्योंकि सुबह ना मैं ऐसे ही चली गई थी, खीर का भगोना नहीं खाली करा था। तो अभी आके रसोई में बर्तन खाली करे और इसके बाद मैं बना रही हूँ अब उड़द राजमा का तड़का लगा रही हूँ। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ठाकुर जी का भोग लगता है और पतिदेव भी मेरे जो है बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाते हैं, तो पहले मैं बना रही हूँ टमाटर प्यूरी का तड़का लगाती हूँ दाल मखनी में। जैसे भी होता है अपनी तरफ से कोशिश यही करती हूँ अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। तो इधर देखो टमाटर जब तक भुन रहे थे तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना ये वाला काम जो हो जाता है ना हमारा, काफ़ी स्ट्रगलिंग वाला हो जाता है कि भाई अगर मसाला भुन रहा है उसमें, उस बीच अगर आपके पास टाइम है, आप सोच रहे हो कि अब क्या करें, तो इतनी देर में जो छुट-पुट काम है, जैसे बर्तन धोना है या मशीन में कपड़े चेंज करने हैं, तो वही चीज़ मैं कर रही थी। मैंने कहा चलो मशीन का जो पानी है वो भरने लगा देते हैं और जो कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं ना इनको मैं फटाफट से डाल देती हूँ, क्योंकि इधर कपड़े धुलेंगे और इतनी देर में जो है मैं जो भी बर्तन हो रहे हैं वो साफ़ कर दूँगी। क्योंकि पता क्या है, मसाला भुनने में काफ़ी टाइम लगता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इतनी देर में औरत रसोई में क्या करे, तो मेरा हाल ये है कि रसोई में मुझे इतने जितने बर्तन दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ इतने बर्तन हो गए, बिल्कुल ढेर हो रहा है। और इन सब बर्तनों को मांजना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। सबसे ज़्यादा आलस ना मुझे घर के जो मेन कुछ ऐसे काम है बर्तन मांजना, और जब ज़्यादा हो जाए ना तब तो भाई पूछो ही मत, ऐसे मन करता है कि क्यों ही ये इतने सारे बर्तन हो गए, कैसे साफ़ करे जाएंगे। मगर वही रहता है, जब करना मुझे है तो फिर मेरे को आलस दिखाना क्यों, है ना। हर एक चीज़ में एक बात ही मन में आती है कि जब काम करना ही मेरे को है तो भाई मैं आलस दिखा के करूँगी क्या। तो मैंने सबसे पहले जो है बड़े बड़े बर्तनों को सोच रही थी मांज के रखूँ। फिर मैंने सोचा जो भी बर्तन है सबको धोती हूँ फटाफट फटाफट। और जब आपके अंदर एक एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी आती है ना, तो फिर ऐसे लगता है सारा ही काम करो। और जब काम ज़्यादा पड़ा हुआ दिखता है तो एनर्जी ना अपने आप ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। ये चीज़ आप हमेशा देखना, कभी भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो जब आपके काम ज़्यादा होते हैं ना, फिर तो ना कोई दूसरा बंदा दिखता है, चाहे पति देव ही आए हों या बच्चे आए हों, कि 2 मिनट बैठ जाओ। तब तो ये लगता है भाई पहले काम निपट जाए, रसोई का, कपड़ों का, घर का कोई भी काम आपको दिख रहा है जो फैलाने वाला है, जिसे समेटने के बाद लगता है कि ये काम निपटा। क्योंकि ना जैसे अलमारी साफ़ करना है या कोई अंदर वाली क्लीनिंग जो होती है, कैबिनेट के अंदर की, अलमारियों के अंदर की, तो वो आपकी कोई इतनी नहीं देखता जितना मेन जो होता है ना बाहर का, बाहरी दिखावा दुनिया में ज़्यादा है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। इसीलिए सबसे पहले जो काम की स्टार्टिंग होती है ना कि घर जो फैला हुआ है पहले उसको ही क्लीन करते हैं। तो मेरा मानना भी यही है भाई, जब घर इतना फैल रहा है तो सबसे पहले वो चीज़ें करो, और बाद में जो है जैसे आपको कोई अलमारी करनी है, कपड़े तय करने हैं या रसोई की कैबिनेट वगैरह करनी है, तो वो चीज़ें आती हैं आपकी बाद में। और चलो इधर जो है यहाँ मेरी दाल मखनी बन गई थी, और आज मैंने जो है अपनी आयरन की कढ़ाई में बनाया है, क्योंकि मसाला ना इसमें बहुत अच्छे से भुनता है। तो यहाँ बर्तन वगैरह मंज गए, उसके बाद आपकी जो दूसरी ड्यूटी है भाई वो क्या होती है, वो यही होती है कि बर्तन तो मंज गए, बर्तनों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कैसे करें, जो भी बर्तन है उन बर्तनों को कहाँ रखना है, कौन सा बर्तन किस जगह जाएगा, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो चीज़ें एक लाइन से काम करते जाओ। मंज गए थे तो मैंने लिया यहाँ पे एक
मोटा सा टावल। और ये देखो ये जा रहा है आज कॉलेज, क्योंकि आज इसके कॉलेज में फेस्ट है। तो भाई राजा बाबू बन के तो रेडी हो गया, और मैं इधर काम में ही बिजी थी, मगर मन से मैंने इसको ब्लेसिंग दे दी है। अब कोई ये मत सोचना कि बच्चा पैर छू के गया है और मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हर एक माँ का पता क्या होता है, वो अंदर से दुआएं निकलती हैं अपने बच्चे के लिए। अपने क्या यार, कोई भी अगर दुनिया में किसी भी माँ के पैर छूता है, या किसी भी अपने बड़े के कोई इंसान पैर छूता है ना, तो एक अंदर से ही जो होती है ना आपके दुआ निकलती है। ये पता नहीं कुदरत का क्या ही नियम है कि आप, चाहे आपका कोई मतलब गहरा से गहरा दुश्मन है, शत्रु है, अगर वो आपके भी पैरों में पड़ रहा है ना, तो अंदर से कभी आपके ना उसके लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी, हमेशा दुआ ही निकलती है। तो वही है कि माँ तो माँ होती है, तो माँ के मन से तो निकलनी ही निकलनी है। तो बस अब मन से निकली कुछ भी, जो भी उसके लिए मांगा कि भगवान इसको खूब, सबसे मेन है शुद्ध बुद्धि दे। जब सद्बुद्धि आ जाएगी ना बच्चों में, तो सारी कमियां ख़त्म हो जाएंगी। एक अच्छा दिमाग जो होता है ना, एक अच्छा परिवार चलाने की क्षमता रखता है। तो चलिए, इधर जो है बर्तन भी आप लोग देख सकते हो, हाथों हाथ मैंने सारे बर्तन मांज दिए जितने भी हो रहे थे रसोई में। तो फटाफट इन बर्तनों को लगाने के बाद करते हैं अब घर की सफाई, जो कि मेरा अब किचन का काम पूरा कंप्लीट हो गया था। दाल चावल सारा खाना मैंने रेडी कर दिया था, क्योंकि डुग्गू के आने का टाइम हो रहा था स्कूल से। डुग्गू एग्ज़ाम देने गया हुआ था ना, तो इस वजह से। और भाई इधर मैं लग गई हूँ फटाफट से पूरे घर की सफाई करने में, क्योंकि रसोई में ना मेरे को बहुत टाइम लग गया खाना बनाना, और 2 तरह की सब्ज़ी बनानी होती है। तो उस चक्कर में जो जो काम आपको पता है आधे घंटे का होता है ना, वो 1.5 घंटा खा जाता है। बर्तन हो जाते हैं 2-2 तरीके से, आपके लहसुन प्याज वाले या बिना लहसुन प्याज वाला खाना अलग बन रहा है, तो वो बर्तन अलग। और जब सिंक उफान रूप पे होने लग जाती है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है।